द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली में अब शिवलिंग को लेकर चर्चा होने लगी क्योंकि दिल्ली के एलजी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको लोग अब जिस पर गुस्सा भी प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि जो शिवलिंग है वो पत्थर हो सकता है, उसको मानो तो पत्थर है। मतलब ये गाने को रेखांकित करते हुए बात कही कि मानो तो मैं गंगा माँ न मानो तो बहता पानी। उस पर पूरा चारों तरफ से वो घिर चुके हैं। अब उन पर सवाल खड़े होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, सवाल खड़ा कौन कर रहा है? सवाल आम आदमी पार्टी के लोग खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो जो संघी विचारधारा के लोग हैं वो एलजी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो ये नहीं बायकॉट नहीं कर रहे हैं, वो एलजी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला रहे कि इस तरीके से पत्थर बता दिया। तो अब ये देश पूछना चाह रहा है कि वो संघी लोग कहाँ गए जिनकी भावना चुटकी बजाते आहत हो जाती थी, वो बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि पार्टी का मसला है या अपने जैसे वाले का मसला, इसलिए नहीं बोलना है, या फिर बातें कुछ और है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार विरोध किया जाए तो कैसे किया जाए। वो वीडियो जरा आप देख लीजिए, जिस तरीके से इंडिया टीवी पर बातचीत के दरमियान उन्होंने कहा कि शिवलिंग मानो तो पत्थर है, मानो तो भगवान नहीं पत्थर है, ऐसा कह रहे हैं। सुनिए जरा। ये भी चीज़ों को लगाया गया है, वो आर्टिफैक्ट्स हैं। अब आप जिस नज़रिए से उसको चाहें देख लीजिए। हमारे हिंदुस्तान का तो आप ये देखिए कि परंपरा है कि हम पत्थर को भी भगवान समझते हैं। तो आप समझ लीजिए, प्रशांत कुमार ने ट्वीट भी किया इसको कि आपको भगवान समझ आता है तो भगवान समझ लीजिए। वैसे तो एक आर्ट फैक्ट है, मतलब ये आर्ट फैक्ट है, मतलब ये सीधे तौर पे कहते हैं कि भगवान समझना है तो उसको समझ लीजिए, वो एक आर्ट फैक्ट है। मतलब वो पत्थर बता रहे हैं उसको कि वो पत्थर है। तो अब इस पर सवाल खड़ा होना लाजमी था। जो बड़े बड़े नेताओं ने सवाल तो खड़े किए, लेकिन उनने सवाल नहीं खड़े किए जिनको सवाल खड़ा करना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान ने भी लिखा कि दिल्ली में फौहारा बना शिवलिंग का किया अपमान, एलजी पर हो कार्रवाई, आपकी मांग। यानी आम आदमी पार्टी जरूर मांग कर रही, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहीं भी मांग नहीं आई कि एलजी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि ये लोग अपने आप को सच्चा भक्त बताते हैं, लेकिन वहां से ये चीजें निकलकर सामने नहीं आई। संजय सिंह ने भी ट्विटर पर मांग उठाई है कि इसके लिए बीजेपी देश से माफी मांगे और उपराज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि इन आरोपों पर अभी एलजी कार्यालय की तरफ से जवाब नहीं आया है। फिलहाल कोई जवाब इस पर नहीं आया, लेकिन सवाल जरूर ये खड़ा हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच नई जुबानी जंग छिड़ सकती है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और बीजेपी पर शिवलिंग का अपमान करने का आरोप लगाया है। दरअसल G20 समिट के लिए राष्ट्रीय राजधानी में शिवलिंग के आकार का एक फाउंटेन लगाया गया है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने एक्स पर मांग उठाई है कि इसके लिए बीजेपी देश से माफी मांगे, उपराज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए इन आरोपों पर अभी एलजी कार्यालय या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समूहों मतलब देशों की अहम बैठक होनी है। इस बैठक को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी का कायाकल्प किया जा रहा है। दिल्ली को सुंदर बनाने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इसी के तहत पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में स्थित हनुमान मंदिर के जंक्शन के पास शिवलिंग के आकार के 18 फाउंटेन लगाए गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शर्महीन बीजेपी सदस्यों ने शिवलिंग का अपमान किया है। शिवलिंग का अपमान करने को लेकर दिल्ली के एलजी की प्रशंसा की जा रही है। बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए और एलजी के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इधर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल के यहाँ शिवलिंग के आकार वाले फाउंटेन लगाकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। अब जब ये चर्चा होने लगी, कार्रवाई की मांग होने लगी, तब भैया ये सीधे तौर बताते हुए नजर आ रहे हैं, सफाई प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो जो लगाए गए हैं शिवलिंग के आकार के, वो सिर्फ पत्थर भी समझ सकते हैं। मतलब आपको भगवान समझ में आता है तो भगवान समझ लीजिए। वो ये कहते हुए, आपने वीडियो देखा, कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, हिंदुस्तान ने आज तक ने लिखा कि फव्वारे को शिवलिंग जैसी शेप देने पर बवाल। अब दिल्ली के एलजी की आई सफाई। राजधानी दिल्ली में सितंबर में होने वाली बहुप्रतीक्षित G20 समिट होने जा रही है। इस समिट को लेकर दिल्ली में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। G20 समिट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 8, 9 और 10 तारीख को छुट्टी का ऐलान भी किया है। दिल्ली सरकार और एमसीडी के सभी दफ्तर भी इन तीनों दिन बंद रहे क्योंकि इन दिन समिट होनी है। भारत इस बार G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। 9 से 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर राजधानी में कई सारे निर्माण कार्य किए गए, साथ ही सड़कों को भी चमचमा कर मतलब एकदम चमचमाया गया है, क्योंकि ये हो रहा है G20 सम्मेलन, तभी ऐसी चीज़ें होती हैं। वहीं फव्वारों को लेकर आपने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। इन सब को लेकर आज तक ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से खास बातचीत की है। ये हमने आपको इंडिया टीवी की दिखाई। आज तक ने क्या बातचीत की, ये भी आपको बताते हैं क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं।
बातचीत में सक्सेना ने कहा कि दिल्ली को ज़रूरत थी कि उसे कोई संभाले। उन्होंने कहा कि 2 महीने में जो काम हुआ है उसमें बहुत मेहनत की गई है। इसमें फाउंटेन लगाए गए हैं, रोड बनाई गई हैं, बाकी कई जगहों पर इन 2 महीने में 15,000 टन कचरा रिमूव किया गया है। दिल्ली में जितनी भी एजेंसीज हैं उन्हें सुंदर बनाने का काम किया है। 2 महीने से लगातार काम चल रहा है। सक्सेना ने आगे भी कहा एलजी ने कि 2 महीने पहले दिल्ली बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड थी, मतलब नेग्लेक्ट किया गया, विकास नहीं किया गया यहाँ। वहीं दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर एलजी ने कहा कि जो बाढ़ आई थी वो बहुत बड़ी थी, ये पूरी तरह से मैन मेड बाढ़ थी और इसे रोका जा सकता था। जहां हम राजघाट में खड़े हैं वहां 8 फीट पानी था। मतलब यहाँ भी सियासत करने से बाज नहीं आए। एलजी ने कहा कि चैलेंज आते हैं और ज़रूरत यह होती है कि उसे हैंडल कैसे किया जाता है, उसके लिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है। हमारे अलग अलग विभागों की टीम ने मिलकर काम किया और आज हम इस मुकाम पर हैं। जो हमारे अधिकारी हैं उनमें बहुत क्षमता है, सिर्फ बात ये थी कि उनको हम कैसे यूटिलाइज करें और किस तरीके से करते हैं। एलजी ने आज तक को बताया कि अधिकारियों को मोटिवेट किया गया, उन्हें बताया गया कि देश की इज्जत का सवाल है, कि इसलिए सभी एकजुट हुए और सबने काम किया। दिल्ली में 24 घंटे काम चला। अब ये सब बातें तो कही जा रही, लेकिन कंट्रोवर्सी का सवाल क्या है? देश अपने कल्चर राजधानी में दिखाता है, यहाँ भी वही किया जा रहा है। जहाँ एक कंट्रोवर्सी का सवाल है तो हम किसी को रोक नहीं सकते, जिसको जो कहना है वो कह सकता है। ये बात एलजी साहब के द्वारा कही गई। मगर हमारी कोशिश दिल्ली को सुंदर बनाने की है, ताकि जो विदेशी मेहमान हैं वो ये इम्प्रेशन लेकर जाएं हिंदुस्तान मजबूत है ही, खूबसूरत भी है। लेकिन शिवलिंग को इस तरीके से दिखाने से क्या खूबसूरती नजर आएगी? मंदिरों का प्रदर्शन तो नहीं किया जाना चाहिए ना, इस तरीके की झांकियाँ निकाल देनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यक्षिणी खुशहाली का प्रतीक है, इसलिए सड़कों पर उनकी मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं। बहुत सुंदर मौका है अपने देश के प्रगति और ताकत को दिखाने का, और बहुत बड़ा अवसर जिसमें सभी लोग एकजुट हुए हैं। सुरक्षा के इंतजामों को लेकर भी बात कही गई और आपने देखा वीडियो में किस तरीके से एलजी साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार इस तरीके से मूर्तियां लगाई गई, और जब पूछा जाता है एलजी साहब से तो एलजी साहब ये कहते हुए नजर आते हैं, उनको कहीं भी इस बात का गुरेज नहीं है कि उन्होंने जो बोला है वो गलत बोला है, उन्होंने मतलब जो किया है वो गलत किया। वो कह रहे हैं कि भैया इसको तो मतलब मान लो, आप मान लो, तो आपको भगवान समझ में आता तो आप भगवान समझ लो, बाकी ये है तो एक आर्ट फैक्ट। ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझिए, आप इससे भावनाएं आहत होंगी कि नहीं होंगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो जिनकी भावनाएं तनिक में आहत हो जाती थी? अमृत लिख रहे हैं, चंद्रवंशी हैं, लिखते हैं भगवान शिव का अपमान बंद करो। भगवान शिव का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोग कहाँ गए? जीएसएस लिखते हैं कि अब सारे बीजेपी वाले और फर्जी हिंदू कहाँ हैं? मतलब सवाल पूछा जा रहा है कि वो अपने आप को हिंदू बताने वाले लोग, वो अपने आप को भक्त बताने वाले लोग कहाँ हैं? बीएस लिखते हैं कि मतलब अगर कोई पत्थर समझ के थूक दे तो चलेगा, लंगूर उस पर हक दे तो चलेगा, कबूतर बीट कर चलेगा, किसी भी हिंदू की भावना अभी खतरे में नहीं आएगी, शर्म आनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि अभी मतलब किसी भी हिंदू की भावना जो है अभी आहत नहीं हो रही है। इस तरीके से वहाँ पर शिवलिंग जैसे आकार की चीज़ें लगाई गई, उनको सीधे तौर पर बताया भी जा रहा है G20 के लिए लगाई गई हैं, और ये कह भी रहे सर कि ये तो भैया लगाई गई हैं, और जिसको भगवान समझ में आता हो भगवान समझे, क्या दिक्कत है? आपको भगवान समझ आता तो भगवान समझ लीजिए। वैसे तो ये एक आर्ट फैक्ट है। इशू लिखते हैं कि सबके सब कहाँ चले गए? कपिल मिश्रा को टैग किया है, और भी लोग जो थे, जिंदर बग्गा को टैग किया कि हिंदू धर्म का अपमान करने वालों, शिव जी का अपमान करने वालों, जब शिव जी की तीसरी आँख खुलेगी तो प्रलय आ जाएगी। ये संगठन लिखते हैं SAKSH4 लिखते हैं, एक संघी की असली पहचान, इन्हें मोदी भगवान लगता है और शिवलिंग एक पत्थर। ये हैं ढोंगी हिंदू, राजनीतिक हिंदू, जिन्हें सिर्फ वोट के लिए ही हिंदू धर्म दिखता है। तो ये भी लोग कहने लगे कि सिर्फ वोट के लिए हिंदू धर्म दिखता है, बाकी इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।